Hello students, this is question number 1 from exercise 4.4 of NCERT class 10th. Here we have to find the nature of the roots of following quadratic equation and if the real root exists we have to find them also. तो देखिए सबसे पहले वाले पार्ट में आपको बोला गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है। तो नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले किसी भी क्वाड्रेटिक का डी निकालना होता है। डी मींस डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमें हेल्प करता है नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। तो अब अगर आपके पास देखिए तीन केस होते हैं। यदि डी का मान, ये मैं केस 1 लिख देता हूं, डी का मान ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आप बोलते हैं रियल रूट्स हैं एंड डिफरेंट है। केस 2 में यदि डी का मान इक्वल टू 0 आ जाए तो आप बोलेंगे रियल रूट्स आएंगे एंड वो आपस में इक्वल भी आएंगे। और केस 3 में आपके पास डी का मान यदि नेगेटिव आ जाए तो आप बोलते हैं आपके पास इमेजिनरी रूट्स आएंगे, मतलब आप नहीं निकाल सकते, आपके सिलेबस में ही वो नहीं है। तो अब उनके इक्वल होने की तो हम बात ही नहीं करेंगे आगे। तो जैसे ये देखो कि एबीसी क्या होने चाहिए तो वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो देखो अब यहां पर अगर आप कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो सबसे पहले डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो बी स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो देखो ये आ गया 9 माइनस 40 मीन्स माइनस 31। तो आप देख रहे हो डी की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आई है, हेंस नो रियल रूट एग्जिस्ट, या हम बोल सकते हैं केवल इमेजिनरी रूट आएंगे। आपको बोला गया था यदि रियल रूट आए तभी आपको उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप यहां पर फाइंड आउट नहीं करेंगे। नाउ coming to the second part, in second part we are given quadratic equation as 3x square minus 4 under root 3x plus 4 equal to 0। तो अब ये देखो आपके पास अगर कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू -4 अंडर रूट 3 हो गई और c की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये देखो अगर आप d निकालोगे मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ जाएगा 48 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। तो 48 माइनस 48 आ जाएगा, तो बेसिकली ये 0 आ जाएगा। तो इससे आपको पता लग रहा है क्योंकि d इक्वल टू 0 आ जाए इसलिए रियल रूट्स आएंगे एंड वो आपस में इक्वल भी आएंगे। अब देखो रियल रूट्स आपको पता लगे कि रियल रूट्स तो आएंगे, तो अब हमें उनकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो आप किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे फैक्टराइजेशन से, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से, चाहे फॉर्मूले से। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप ये देखो अगर हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करें तो x की वैल्यू होती थी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आ गया अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू 3। अब ये देखो 48 माइनस 48 ये तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया x इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6 मीन्स x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। तो आप देख भी रहे हो आपके पास देखने में तो एक ही वैल्यू है लेकिन एक्चुअल में नंबर ऑफ वैल्यूज विल बी 2। तो दूसरी वैल्यू भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो आपके पास यही वाली वैल्यू आ जाएगी। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, we are given the equation 2x square minus 6x plus 3। 2x square minus 6x plus 3 equal to 0। Here a is 2, b equal to -6 and c equal to 3। Now discriminant means b square minus 4ac is 36 minus 4 multiplied by 2 multiplied by 3। So it will be 36 minus 24 equal to 12। We know that 12 is greater than 0, hence roots will be real but unequal। So we can write it as real roots and different roots or unequal roots। तो अब ये देखो कि आपको रियल रूट समझ में जैसे ही आए तो आपको उनकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
तो देखिए फॉर्मूला यहां लगाते हैं, तो x इक्वल टू यह आ जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अब ये देखो आपके पास हो जाएगा ये x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24 12 हो गया, तो ये आ गया 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। तो x की वैल्यू आपके पास देखो यहां से हो जाएगी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो देख रहे हैं यहां से आपके पास दो वैल्यू आएंगी, एक तो नेगेटिव साइन लेकर और एक बार पॉजिटिव साइन लेकर। तो ये आ जाएगी पहली वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। सो both these are the roots of the equation in part 3.